इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। WFI में चुनाव होता है, अध्यक्ष चुने जाते हैं और अध्यक्ष रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी। और इसी बात को लेकर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार झुक जाती है और अंततः फैसला लेना पड़ता है कि अब संजय सिंह को उस पद से हटा दिया जाएगा। प्रदर्शन आप सबने देखा था किस तरीके का था, उसकी बात करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि संजय सिंह को हटा दिया है। खेल मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और भी पदों पर चुनाव हुआ था, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था और साक्षी मलिक ने तो अपना जो है रेसलिंग छोड़ ही दी, कह दिया कि नहीं अब रेसलिंग हम करेंगे ही नहीं। जूता उठाकर प्रेस क्लब के मेज पर रख दिया और कह दिया अब रेसलिंग नहीं होगी। और उसके बाद बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचते हैं और अपना पद्मश्री का अवार्ड वही सड़क पर रख देते हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो ये चर्चा देश में होने लगी थी कि पहलवानों का ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा है, जिन्होंने देश के मान सम्मान के लिए मेहनत की, पसीना बहाया और सीधे तौर पर यह करने की कोशिश की किसी भी तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ाएं। उनके मान सम्मान के साथ जब खिलवाड़ हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने पद्मश्री को, अपने खेल को, अपने सपने को बिल्कुल चकनाचूर करते हुए सबके सामने बता दिया कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हमें नहीं चाहिए सरकार की झूठी दिलासा, हमें नहीं चाहिए पद्मश्री। हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, उनकी आवाज को हाकिम और हुक्मरान तक पहुंचा नहीं सकते हैं, वही लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा जिन लोगों की वजह से ही ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो फिर तो ये सब कुछ बेकार है, ये प्रदर्शन बेकार है, जंतर मंतर पर इतने दिन बैठना बेकार है, आवाज उठाना बेकार है, पुलिस की लाठियां खाना बेकार है, पुलिस की हिरासत में जाना बेकार है, सब कुछ बेकार हो जाता है अगर ऐसे लोगों को अध्यक्ष पद पर चुन लिया जाता है। तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खेल मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है और अब जो है खिलाड़ियों के विरोध का यह बड़ा असर है। एक बार फिर से सरकार झुकी है, कह सकते हैं इसको। किसानों के वक्त में जब किसानों ने आंदोलन किया था, सड़कों पर बैठ गए थे किसान और इस बात को लेकर वो हो हल्ला कर रहे थे किसान की, जब तक ये 3 किसान कानून जो है वापस नहीं होंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो आखिरकार वही हुआ और उन सभी किसानों को न्याय मिला और किसान बिल वापस हुए। ऐसा ही यहां भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन तेज होता जा रहा था, खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पहलवानों का प्रदर्शन, यहां तक कि पद्मश्री जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसको वापस कर दिया, उसको प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर रोड पर रख दिया गया। प्रधानमंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। साक्षी मलिक, जिन्होंने बचपन से शायद ये सपना देखा होगा कि मैं रेसलिंग में जाऊंगी और रेसलिंग ही मेरा सपना है, रेसलिंग ही मेरा कैरियर है, रेसलिंग ही मेरा सब कुछ है, वो रेसलिंग भी छोड़ दी और प्रेस क्लब इंडिया में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस वक्त अपनी जूते को उतार कर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो मेज थी उस पर रख दिया जहां पर माइक आईडीज रखी थी और कह दिया कि मैं आज से पहलवानी छोड़ रही हूं, मैं आज से रेसलिंग छोड़ रही हूं। इतना आसान नहीं होता है। जिसको आप जीते हो, जिस प्रोफेशन को आप जीते हो, जो आपके रग रग में बसता हो, जिससे आपको पहचान मिली हो, जिससे आपको नाम मिला हो, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से साक्षी मलिक ने बिना हिचक खाते हुए, आंखों में आंसू भर के, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस वक्त उनके दिमाग में अत्याचार, अनाचार की भावना के खिलाफ चल रही लड़ाई उनके दिमाग में चल रही थी और उसी का इस्तेमाल करते उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सबसे कीमती चीज को नकार दिया। तो साफ तौर पर कुश्ती महासंघ के अब फिर से या तो चुनाव होंगे या कोई और चुना जाएगा, लेकिन संजय सिंह अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं है। पहले वो जरूर बड़बोली बातें बोल रहे थे, वो क्या कुछ बोल रहे थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो खबर है, ताजा खबर है, वो ये है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से संजय सिंह को हटा दिया गया है। जो भी चुनाव हुए थे खेल मंत्रालय की तरफ से उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। खिलाड़ियों के विरोध का यह असर देखने को मिला है। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी है। WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के जब से चुनाव हुए हैं तभी से ही इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने कुश्ती संघ की मान्यता भी रद्द कर दी है और रद्द करते हुए अब जितने भी लोग इसमें चुने गए थे सब मतलब हटा दिए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। कुश्ती महासंघ पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जल्दबाजी को लेकर हुई है।
मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है, उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जब से संजय सिंह को कुश्ती महासंघ के लिए चुनाव में जीत मिली और उनका अध्यक्ष बनना तय हुआ, तब से ही पहलवानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पहलवानों का कहना था कि संजय सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और ऐसे में डब्ल्यूएफआई में किसी भी तरह के सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि कुश्ती महासंघ की मान्यता को और संजय सिंह को जिस वजह से सस्पेंड किया गया है वो बिल्कुल ही अलग मामला है। दरअसल खेल मंत्रालय ने रविवार यानी 24 दिसंबर को कुश्ती महासंघ और इसके नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि डब्ल्यूएफआई ने मौजूदा नियम कायदों की उपेक्षा की है। आधिकारिक प्रेस रिलीज में खेल मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान जल्दबाजी में किया गया है और नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा में होना था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाका है। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को ऐलान कर दिया कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू हो जाएंगी, मगर यह नियमों के खिलाफ है क्योंकि प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा ताकि पहलवान तैयारी कर सके। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि नई संस्था पूरी तरह से पुराने पदाधिकारियों के कंट्रोल में दिखाई पड़ती है, जिन पर पहले यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित संस्था खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के कब्जे में है। कुश्ती महासंघ का काम पुराने पदाधिकारियों के परिसरों में चल रहा है। इससे वे परिसर भी शामिल हैं जहां महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात कही गई है। वर्तमान में अदालत में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। ओलंपिक पदक विजेता और ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा था कि मैंने भले ही कुश्ती छोड़ दी, मगर मैं कल रात से काफी परेशान हूं। जूनियर महिला पहलवान मुझे बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख को जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन में नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला किया है। साक्षी ने आगे कहा कि गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है। आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएगी। क्या इस देश में नंदनी नगर के अलावा क्या कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। साक्षी के अलावा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवानों ने भी ब्रजभूषण पर सवाल उठाए हैं। तो आप समझ सकते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठ रहे थे, उनके अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे थे और यही वजह है कि अब पूरी की पूरी नियुक्तियां हो गई। इससे पहले भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा था कि पहलवानों के विवाद से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैं डमी कैंडिडेट और ना ही रबर स्टैंप। सांसद ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को खेल से जुड़ना चाहिए। उन्होंने खेल के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सराहना की। कहा कि सांसद स्पर्धा भी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से बवाल हो रहा था, उस बवाल को लेकर जो बातें बोली गई हैं संजय सिंह के द्वारा, अब वो शायद उनको समझ में आ रही होंगी कि उनका तो पद चला गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।